अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी हम लोग उठे थे, फ्रेश वगैरह में हुई थी, ब्रेकफास्ट किया मैंने, तो मैंने सोचा मैं इंट्रो रिकॉर्ड कर लूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ बेसन का हलवा। इतना अच्छा बनता है और सर्दियों में ये हम लोगों को ज़रूर बनाना चाहिए, खाना चाहिए और खिलाना चाहिए। तो इसमें चंद थोड़े से इंग्रेडिएंट्स होंगे। आप लोग इसको बेसन की बर्फ़ी भी बोल सकते हैं, बट मैं बेसन का हलवा ही बोलती हूँ क्योंकि मैं इसको हलवे जैसी शेप देती हूँ। तो अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करना चाहते हैं तो इसको आप लोगों को लास्ट तक देखना होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग भी अच्छा खाना बना सकें अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप लोग मुझे फॉलो किया करें, मेरी टिप्स को देखा करें, मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखा करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेसन के हलवे की रेसिपी के लिए आप लोगों को मेरे साथ रहना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस हलवे से सर्दियों में मतलब कि गर्माहट आती है, बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। कोल्ड और कफ जो होता है ना, काफ़ी उससे फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है सर्दियों में, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और आवाज़ बैठना शुरू हो जाती है। और अगर हम लोग अच्छे मतलब गरम गरम खाना खाएं ना, तो उससे हमारी सर्दियाँ अच्छे से गुजर सकती हैं। मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, उनका केयर करना होता है। और अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं तो आप लोग उनको दो पजामे पहनाएं, उनको विक्स लगाएं और कोई ऐसा कहवा ज़रूर दें जिससे उनका जो इंटरनली जो कोल्ड और कफ है वो बिल्कुल ना फ्लू ना हो, क्योंकि बच्चों को फ्लू हो जाए तो माँ को तो मतलब उसी टाइम हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। हलवा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप लोग कोई भी पैन ले सकते हैं, इतना अच्छा सर्दियों में बनता है उस। और अब मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। आप लोग देसी घी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अक्सर इस तरह होता है, मेरे पास ख़त्म तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अब जब मैं ये शूट कर रही थी तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया। थोड़ा सा गर्म होने लगा तो मैंने इसमें इलायची ऐड कर दी। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है और जितने कप हम लोगों ने बेसन लेना है उतने ही हम लोगों ने कप चीनी लेनी है। बेसन और चीनी का रेशियो ये परफेक्ट है। ये ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। ये देखें, 1 कप मैंने लिया है बेसन। और जब हमने बेसन ऐड करना है हम लोगों ने साथ ही इसको भूनना है और मीडियम दम वाली आग रखनी है, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। और हम लोगों ने इसके साथ ही खड़े रहना, तो फिर हमारा जो बेसन है ना अच्छे से हम लोगों ने इसको भूनना है ताकि इसका कलर भी चेंज हो और सारा कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखें जी, ऐसे ही हम इसको अच्छे से भूनेंगे। या इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, इसको मजीद भूनना और इसका कलर चेंज करना है। ब्राउन शेड भी नहीं करना, बस हल्का सा लाइट गोल्डन सा शेड करना है। जैसे आप लोग भूनते जाएंगे ना, इसको आप लोगों को अंदाजा होता जाएगा। इतना अच्छा ये बनता है सर्दियों में, कोल्ड और कफ के लिए बेस्ट रेसिपी है और सबसे जल्दी और आसान बात है कि जल्दी से बन जाता है, इजी एंड क्विक है। देखें जी, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको अच्छे से भूना है। इधर पास खड़े होकर इसको छोड़ के हम लोगों ने अपने बाकी के काम नहीं करने। और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू भी आने लग गई है और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया। देखिए, कोई गुठली नहीं है, ठीक हो गया। आप लोग चाहें तो मज़ीद डार्क कलर कर लें। अभी भी मैं इसको भून रही हूँ, कर रही हूँ। बेसन का ये हलवा बन रहा है। बेसन की बर्फ़ी भी होती है। मेरा ये स्टाइल है हलवा बनाने का। अगर आप लोगों का कोई और स्टाइल है मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी किया करें। यहाँ पर जितना बेसन है उतनी मैंने चीनी ऐड की, ठीक है। मीठे में अगर मीठा ही कम हो तो आई थिंक सो कोई फ़ायदा नहीं है मीठे का। आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों को कम मीठा पसंद है तो आप लोग उस तरह भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने 1 कप चीनी ऐड किया और 1 कप इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। इस पॉइंट पर हम लोग पानी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप गाइस यू लाइक द वीडियो। आप लोगों ने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस इतना ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, ज़रा सा मैं दूध ऐड करने लेने गई हूँ तो उसका कलर और मज़ीद चेंज हो गया। जब मेरी सिस्टर इन लॉ इधर होती थी तो वो बनाती थी तो मैं उसको देखा करती थी, क्योंकि वो काफ़ी मीठा अच्छा बना लेती। और अब बाहर मैं अकेली होती हूँ तो मैं खुद ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ये देखें, गुठलियाँ बनना शुरू हो गई। नो इशू, आप लोगों ने बस चम्मच चलाते जाना है जी। इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रखा और अब मैंने इसमें क्रश्ड बादाम ऐड कर दिए। आप लोग पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं। वाओ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखना। और आंच मैंने अभी भी बंद नहीं की। ये देखें, मैंने ना गोश्त को अच्छे से भूनने के लिए, गलाने के लिए रखा था सब कुछ ऐड करके।
अभी भी गला नहीं है, लेकिन अब मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। और एक साइड पे मैं जो पालक है ना उसको अच्छे से भूनती हूँ। फ्रोज़न पालक, ठीक है, ये मैंने निकाली। और मैं कभी भी इतना सारा काम एक दिन में नहीं करती। मैं पालक को एक दिन पहले अच्छे से धो के कट करके बॉईल करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ। ये मैंने बलाई निकाली है फ्रेश। 2 टेबलस्पून ऐड करें, 4 टेबलस्पून ऐड करें, दही ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे, फिर पालक को हम लोग भूनेंगे। बहुत बहुत अच्छी पालक बनती है। यकीन माने आप लोग मेरी ये टिप यूज़ करके देखिएगा, आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम पालक को भूनेंगे। पालक गोश्त इतनी अच्छी सब्ज़ी लगती है ना सर्दियों में, हर चीज़ इंसान को बनानी चाहिए। देखिए मैंने ना पालक में मलाई और दूध डाल के इसको अच्छे से भूना है और फिर मैंने इसको धीमी आंच पे छोड़ दिया। अब मैं इसको गोश्त में ऐड करके भून के दम पे रख दूँगी। ओह नो जी, पालक की फाइनल लुक। होप तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। पर ये देखें मैंने बच्चों के कपड़े निकाले, मतलब चेंज करवाने के लिए। अब जैसे कि सर्दी आ गई तो मैं ज़रूर वेस्ट से पहले ये उनकी चेस्ट पे लगाती हूँ, नोज़ पे लगाती हूँ और ये लगाती हूँ खुश्की ना आए। तो आप लोग भी ज़रूर अपने बच्चों को डेली बेसिस पे लगाया करें। नीचे से हाई नेक या कुछ इस तरह से फुल स्लीव्स पहनाया करें। तो चलो जब मैं इनको पहना के और फिर आती हूँ। और यहाँ पर ये काका, ये देखें मैंने बच्चों की ना खाना बन चुका था तो थोड़ा बहुत शूट भी किया कर लिया मैंने। और ये देखें अब मैंने अरेंज करके रखे हैं। होप सो काफ़ी अरसा गुजर जाए।